हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए मैंने एक प्लान स्टार्ट किया था और इस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। और आप लोगों का जो रिजल्ट है, आप लोगों का जो मॉक टेस्ट में स्कोर हो रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एकदम सही ट्रैक पर है। और आने वाले दिनों में आप लोगों का 10 से 15 दिन बाद जो स्कोर बूस्ट करेगा, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। आज आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर एक वीडियो डाली थी और 100% इस वीडियो से आप लोगों को पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। 100% यहाँ से सवाल आप लोगों को पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है। संविधान संशोधन, लगभग अब तक 126 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। 126 आपको याद नहीं करने, सिर्फ ये 16 संविधान संशोधन याद कर लेना और इन 16 में से ही आपको एक या दो सवाल पेपर में दिख जाएगा और 100% यहीं से सवाल आएगा। अगर इनके अलावा कोई सवाल आता है तो वो देख लीजिएगा, वो आपके पेपर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं सबका गलत होने वाला है फिर। क्योंकि सवाल अगर आता है पिछले सारे एग्जाम्स को देखते हुए, पेपर्स को देखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये 16 संविधान संशोधन आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हैं, इसको बस याद कर लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसी 16 में से सवाल को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो आज है आप लोगों का 40वां दिन 100 डेज प्लान का और 10वां दिन 75 हार्ड डेज का। ठीक है। तो अब तक 10 दिन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों को करना है। उम्मीद है जो आप लोगों को कल मैंने टारगेट्स दिए थे वो आप लोगों ने अचीव कर लिए होंगे। तो कल के कुछ टारगेट्स कुछ इस प्रकार थे। मैंने आप लोगों को कहा था हिस्ट्री का आप पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप हिस्ट्री सभी पढ़ चुके हैं एक एक बार, और जो पुराने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो लगभग 4 बार पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कमेंट करके, स्पेशली मैसेज करके मुझे बोल रहे हैं कि सर हिस्ट्री तो ऐसी हो गई है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ेंगे नहीं हम। यही चाहिए था, और ये सिर्फ 1 महीना 10 दिनों में हुआ है और अभी उससे ज्यादा समय हमारे पास बचा हुआ है। तो जो नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं ना, उनका भी इतनी बार रिवीजन हो जाएगा और आपके अंदर भी यही कॉन्फिडेंस आएगा। देख लेना। ठीक है। तो आप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, अभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं तब जुड़िएगा, क्योंकि वरना कोई फायदा नहीं है। गाइड मैं कर दूंगा। मैंसुरेशन, मैंसुरेशन के 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कल लास्ट डे होगा। उम्मीद है आप लोगों ने कंसेप्ट सभी क्लियर कर लिए होंगे, अब सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी रहता होगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग में मैंने एक टॉपिक पढ़ने को कहा था आप लोगों को, और उस टॉपिक का नाम था सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया होगा। अगर अब यहां से सवाल आएगा तो आप लोग क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। ठीक है। कहां से पढ़ना था स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं। इसके लिए आप किसी भी क्लास, किसी के भी वीडियोस देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग क्लासेस देख सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं कोचिंग लिया वहां से नोट्स बनाए हैं तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ये करना था। करंट अफेयर्स आपको कवर करने थे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मैं बताता हूं आप लोगों को ग्रुप पर, जो पीडीएफ भेज रखा है वहां से पढ़ने के लिए, आपको वो पढ़ने थे। कुछ ऐसे नासमझ स्टूडेंट्स हैं जो लगभग पिछले 10-15 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको ये समझ में नहीं आया कि ये वाले क्वेश्चंस कहां पर अवेलेबल है। भाई, जब आप ग्रुप खोलेंगे, ग्रुप के अंदर एक फाइल सेक्शन है टेलीग्राम पर, वहां पर GS4 के नाम से एक पीडीएफ है, वहां से मैं ये कवर कराता हूँ। या फिर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है, जो बाइलिंगुअल देखना चाहते हैं उनके लिए बाइलिंगुअल में बुक में अवेलेबल है। ठीक है। या फिर पिंड मैसेज के अंदर भी मैंने मैसेज को पिंड कर रखा है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक से एक बढ़कर उस्ताद बैठे हैं हमारे यहाँ पे। चलो। और मॉक टेस्ट में कैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, ये एक वीडियो बनाई थी, इसको भी जरूर देख लीजिएगा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों आज आज भी क्यों बता रहा हूं इसके बारे में। आज भी दो चार स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कल भी मॉक टेस्ट लगाया था, कल भी मॉक टेस्ट लगाया और आज भी मॉक टेस्ट लगाया है। ठीक है। उनसे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को समझता नहीं हूं, जो बैक टू बैक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है। वो भी कंप्लीट मॉक टेस्ट बैक टू बैक लगाने का मतलब है, आप लोगों ने जो कल के मॉक टेस्ट में गलतियां की थी उसको ना तो आपने एनालाइज किया, ना उस टॉपिक को पढ़ा, और आज फिर मॉक टेस्ट लगा दिया। आप डेली ना, जितने दिन बचे हैं 65-70 दिन जो आप लोगों के बचे हैं, पूरे के पूरे इन 65 दिन भी अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, लगातार हर रोज 65 ही मॉक टेस्ट लगा लोगे, एक भी नंबर इंप्रूव हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मॉक टेस्ट से स्कोर तब इंप्रूव होता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं,
फिर उन टॉपिक्स को कवर करते हैं और अगले मॉक टेस्ट को कम से कम उन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद ही लगाएं। यही मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, वरना आज तो क्या आपका कभी भी स्कोर ये इंप्रूव नहीं होगा। अब देख लेते हैं कल के टारगेट्स के बारे में। उससे पहले अभी तक आप एक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कल आपको क्या करना है। कल आपको बायोलॉजी कवर करना है, ठीक है, पूरा बायोलॉजी कवर करना है। बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करिए और इसके लिए मैं आप लोगों को 2 दिन देता हूँ, ठीक है। 2 दिन है आप लोगों को बायोलॉजी कवर करने के लिए। कितने? 2 दिन। तो इसको 2 दिनों में डिवाइड कर लो। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को क्या क्या कवर करना चाहिए बायोलॉजी में। जैसे सवाल कहाँ से आते हैं, जैसे बायोलॉजी में ज्यादातर जो सवाल पूछता है ना, वो पूछेगा आप लोगों से सिंपल से सवाल पूछता है, जैसे विटामिन से सवाल पूछ लेता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है, विटामिन के अलावा ये पूछ सकता है आप लोगों से, हाँ, वायरल इन्फेक्ट वायरल वाई ठीक है, एक तरीके से वायरल इन्फेक्शन से होने वाले, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ये सारी चीजें इसी के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सेल से सवाल आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, सेल वाले टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और आप लोगों के लिए सेल वगैरह टॉपिक हो गया, ज्यादा खास नहीं है ये। और ठीक है, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन आपने ब्लड को पढ़ लेना, ठीक है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन तो आपके पेपर में बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज्यादा ध्यान से पढ़ना। और ज्यादा इसमें नहीं आता, वायरल डिसीज देख लेना, बैक्टीरियल डिसीज देख लेना, फंगल डिसीज, ठीक है, ये आता है आपके पेपर में, फंगल डिजीज, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर डीपली तो नहीं पूछता है। तो इन कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, तो उनको ध्यान से कवर कर लेना, ठीक है। चलो, कवर पूरा ही करना है इसलिए 2 दिन दिए हैं, वरना ये पूरा काम करने का 1 दिन है। लेकिन अभी टाइम है तो पूरा एक बार नजर में रहना चाहिए कि क्या क्या था उसके अंदर। तो जो टॉपिक्स बताए उनको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। बाकी पूरा लूसेंट से या जहां से भी आप कर रहे हो बायोलॉजी के अपने नोट्स को कवर करिए। 2 दिन है, आधा डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर 30 पेज है तो 30 पेज में से 15 कल कवर कर लो, आगे के 15 नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, कल मैथ्स में आप लोगों को मेंसुरेशन के कंसेप्ट कवर करने के लिए कल आपके पास आखिरी दिन है। उम्मीद है आप लोगों ने कंसेप्ट की अच्छे से कवर कर लिए होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो, रीजनिंग में आप लोगों को मैंने कल कवर करने के लिए कहा था सिटिंग अरेंजमेंट, यही बोला था ना। एक और दिन देता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट, जिनका अभी नहीं हुआ वो कल भी अपना टाइम सिटिंग अरेंजमेंट पे लगाओ। जिनका सिटिंग अरेंजमेंट आज हो गया है, ठीक है, वो कोई और टॉपिक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं नंबर सीरीज में, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। तो जिनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया वो नंबर सीरीज कवर कर लेना, जिनका सिटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ वो कल सिटिंग अरेंजमेंट ही करें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, 100+ वीआईक्यू क्वेश्चंस कहां से कहां तक पढ़ने हैं ये मैं आप लोगों को ग्रुप पर बता दूंगा। साथ ही साथ स्टैटिक की जीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को ग्रुप पर बता दिए जाएंगे कहां से कहां तक पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप जहां से भी पढ़ते हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, कवर करते रहिए। डेली के करंट अफेयर्स थोड़ा सा देखते रहिए। और साथ ही साथ मैगजीन, मंथली मैगजीन अभी आप देखते रहें, ठीक है। मंथली मैगजीन में हर रोज 10 पेज पढ़ने हैं। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर आप ना जैसे यहाँ पर बताते हो कि इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, मंथली मैगजीन में भी ऐसे ही बताओ। रीजन इसका ये है, कोई कहीं से पढ़ रहा है करंट अफेयर्स, कोई पढ़ रहा है किसी और बुक से, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इससे अच्छा है आप मैगजीन में खुद ही अपनी जो भी बुक आपके पास है उसके 10 पेज को सिलेक्ट करें और हर रोज पढ़ना स्टार्ट करें। ज्यादा से ज्यादा एक मंथली मैगजीन में जो पेज होंगे आप लोगों के, वो 60 के आसपास होंगे। तो 6 दिनों के अंदर एक महीने की खत्म होना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगले महीने की करो, फिर 10 दिन बाद रिवाइज कर लो पुराने महीने की। इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलो। रिवीजन का टाइम जरूर आना चाहिए, इसलिए मैं रिवीजन करने के लिए बार बार दे रहा हूँ। हिस्ट्री आपकी 5 से 6 बार रिवाइज हो चुकी है। जो मेरे पिछले महीने से 100 डेज प्लान में जो स्टूडेंट जुड़े थे, उनकी 5 से 6 बार हिस्ट्री रिवाइज हो चुकी है। और जो अभी 75 हार्ड डे चैलेंज में जुड़े हैं, उनका भी एक बार हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है, दूसरी बार रिवाइज हो चुका है, शायद तीसरी बार हुआ है कल, है ना। तो तो थोड़ा सा धैर्य रख के इन चीजों को कवर करते रहो, बहुत हेल्प मिलने वाला है आप लोगों को। और ये चेंजेस जो आप लोगों के अंदर आएंगे, ये धीरे धीरे पता लगेगा, धीरे धीरे आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। अब एक और चीज है, जो स्टूडेंट्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी, ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके आप 200 रुपीज का
स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको हर एक डिटेल्स, हर एक वो चीज जो आपको चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेगी। आपको घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा जरूरी है, क्या छोड़ना है। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस में आप लोगों को देता रहूंगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, मैं कुछ आपको पीडीएफ भेजूंगा, जो आप 15-15, 20-20 मिनट में पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो है 15 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए पॉलिटी के नोट्स भी बना लूंगा। वे नोट्स ऐसे होंगे कि मतलब बहुत शॉर्ट्स होंगे, बहुत छोटे, बहुत कुछ नहीं पढ़ना, मतलब रिवीजन में आप लोगों को मदद मिलेगी। और 90% क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ उन्हीं नोट्स से मिल जाएंगे, यानी कि बहुत कम पेजेस के अंदर वे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।